शून्य के बावजूद क्यों खुश है कांग्रेस? क्या है सियासी बदले की कहानी? कैसे कांग्रेस के लिए खुले संभावनाओं के द्वार? क्या है दिल्ली में सत्ता बदलने की क्रोनोलॉजी? कांग्रेस एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। ये खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली में 6 बार से खाता नहीं खुल रहा। सियासत संभावनाओं का एक ऐसा दरवाजा है जिसके खुलने के कई तरीके और कई रास्ते हो सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और कांग्रेस के शून्य से एक ऐसा ही दरवाजा खुलता है। ये वो दरवाजा है जो कांग्रेस के लिए दिल्ली की राजनीति बदल सकता है। लेकिन कैसे? ये खुद सुनिए कांग्रेस नेता मुमताज पटेल से, जिन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार पर बड़ी सटीक टिप्पणी की है। अगर हम गठबंधन करने जाते और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती तो कांग्रेस पार्टी इसमें कहां रहती? ऐसा नहीं हुआ है कभी कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की मदद करी है। यहां गौर कीजिए, कांग्रेस को रसातल में भेजने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई तब कांग्रेस का सारा वोट बैंक आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हुआ, जबकि 1993 से अब तक बीजेपी का वोट बैंक लगभग इंटैक्ट रहा। कांग्रेस ये जानती है कि उसका वोट बैंक खास तौर पर दलित और मुस्लिम तभी उसके पास वापस आएगा जब आम आदमी पार्टी खत्म होगी। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ मुड़ने वाला ये वोट बैंक विधानसभा में मुंह मोड़ लेता है, और उसकी वजह यही है कि यहाँ आम आदमी पार्टी विकल्प बन जाती है। आम आदमी पार्टी की इसी मजबूती के टूटने से कांग्रेस खुश है। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक में 2% का इजाफा किया है और कांग्रेस अब अपने इस पुराने वोट बैंक को पाने के लिए कोशिश करेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी से खार खाए बैठी है। क्या कारण लगता है? क्या कांग्रेस भी एक कारण रही है? क्योंकि बताया जा रहा है दर्जन भर से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस वजह बनी हार की। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। मैं तो अपने मंचों पर कहता था कांग्रेस दिल्ली के अंदर वोट काटने का काम कर रही है और उसका नतीजा कई सीटों पर देखने को मिला भी है। आपको लगता है अगर गठबंधन होता तो स्थिति आज बदल नहीं कर सकता मैं, ये तो जो हमारे सीनियर लीडर है वो इस पर जवाब देंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर जो रिजल्ट आया ये सरप्राइज करने वाला, ऐसा आना नहीं चाहिए था। एक आखिरी सवाल, 2 मुस्लिम बाहुल्य सीट ओखला और मुस्तफाबाद आप MIM की वजह से हारे हैं, बड़ी संख्या में वोट MIM हासिल किया और वहाँ पर भी अच्छी खासी वोट हासिल की, मार्जिन वहाँ पर कम किया। क्या कहना चाहेंगे आप MIM की भूमिका को लेकर? सबको पता है, मुझे स्पेशल क्या कहना, पूरी दिल्ली ने देखा है कि मुस्तफाबाद क्या आ रहे हैं और अब क्या हो रहा है। अभी कल से ही ड्रामा शुरू हो गया है वहाँ पर। देखिए, इस चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी साथ थे। बीजेपी ने बकायदा कांग्रेस का चुनाव लड़ा है, बहुत पैसे उसके पीछे भाए हैं। उनको पता था कि कांग्रेस का चुनाव लड़ाओ तो बीजेपी और कांग्रेस भाई भाई हो गए। इस तरह एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के पतन की वजह है, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस में भी दोनों दलों के बीच तकरार लगातार जारी रही। नतीजा यह हुआ कि जो कहानी बन सकती थी वो अब बिगड़ गई है। गुजरात, हरियाणा, गोवा और पंजाब समेत आधा दर्जन राज्यों में केजरीवाल ने कांग्रेस को कमजोर करने का काम किया। यही वजह है कि दिल्ली में 0 आने के बावजूद कांग्रेस खुश है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी के चुनाव हारने की वजह से भविष्य की राजनीति में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मुख्य लड़ाई का हिस्सा बन सकती है। मुझे ये लगता है कि ये बात जरूर है कि दिल्ली में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस ऐसे लड़ रही है, पीछे से लड़ा भारतीय जनता पार्टी ही रही है। खूब खर्चा किया, खूब पैसे बहाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने सारे मीन्स अख्तियार किए, लोगों को डराने की कोशिश करी, लोगों को खरीदने की कोशिश करी, हमारे कार्यकर्ताओं को डराने की कोशिश की, लोग घर से हमारे वोटर बाहर नहीं निकले उसकी भी कोशिश की गई, पैसे अंधाधुंध बहाए गए। मुझे लगता है कि मैं 4 चुनाव लड़ा हूं, लेकिन ये चुनाव वहाँ के चुनाव से अलग था। इस चुनाव में मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी जनादेश को डरा रही है, जनादेश को खरीदने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का जो हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ,
कमोबेश वैसी ही स्थिति का सामना पंजाब में भी उसे आम आदमी पार्टी की वजह से ही करना पड़ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली चुनावों में आम आदमी पार्टी की हार ने कांग्रेस के लिए शून्य से शिखर तक पहुंचने की संभावनाओं को बना दिया है। लेकिन फिलहाल की राजनीति तो ये है कि दिल्ली की राजनीति में 5 सालों के लिए बीजेपी ही सिरमौर है।